मध्य पूर्व में शुरू हुआ एक संघर्ष अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। यह अब सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा वैश्विक संकट बन गया है जिसका असर हम सब पर पड़ रहा है। चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। जब अमेरिका के राष्ट्रपति सीधे सीधे पावर प्लांट्स को तबाह करने की धमकी दें, तो ये साफ हो जाता है कि हम एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐसी चिंगारी है जो किसी भी वक्त भड़क सकती है। तो सवाल यह है कि बात यहां तक पहुंची कैसे। इस विश्लेषण में हम एक एक करके समझेंगे कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव, मिसाइल हमलों और बिगड़ते राजनीतिक रिश्तों ने मिलकर एक क्षेत्रीय आग को वैश्विक संकट में बदल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल जमीन से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सब हो कहां रहा है और क्यों वो एक छोटी सी जगह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए इतनी ज्यादा अहमियत रखती है। इस पूरे संकट के केंद्र में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन समझ सकते हैं, एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता जिस पर पूरी दुनिया का व्यापार और ऊर्जा की सप्लाई टिकी हुई है। ये एक आंकड़ा ही पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। दुनिया का 20% मतलब 5वां हिस्सा तेल और गैस इसी एक रास्ते से गुजरता है। जरा सोचिए, अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का दम घुट जाएगा। और यहीं पर असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है रास्ता खुला रखो वरना, दूसरी तरफ ईरान जवाब देता है हम पर हमला करके देखो, हम सब कुछ तबाह कर देंगे। दोनों में से कोई भी 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब बात सिर्फ शब्दों और धमकियों तक नहीं रही। ये संकट अब सैन्य मैदान में उतर चुका है और इसके झटके हजारों मील दूर तक महसूस किए जा रहे हैं। देखिए, ये अब कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है। ईरान और उसके सहयोगी खुलकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ इजराइल के मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया है, बल्कि हिंद महासागर में एक बेहद अहम अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य अड्डे को भी निशाना बनाया है। मतलब संघर्ष का दायरा लगातार और तेजी से फैल रहा है। और इन हमलों के पीछे एक भयानक मानवीय त्रासदी छिपी है। 160 से ज्यादा लोग घायल हैं लिबनान में। 10 लाख लोग अपने ही देश में बेघर हो गए हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, हर नंबर के पीछे एक इंसान है, एक परिवार है जिसकी जिंदगी इस जंग ने हमेशा के लिए बदल दी है। तो असल खतरा कितना बड़ा है? इस एक सवाल पर दुनिया की बड़ी ताकतें बटी हुई हैं। इजराइल चेतावनी दे रहा है कि ईरान की मिसाइलें यूरोप तक पहुंच सकती हैं। वहीं ब्रिटेन का मानना है कि ये मिसाइलें उतनी खतरनाक नहीं हैं। यही कंफ्यूजन इस सिचुएशन को और भी ज्यादा उलझा देता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मामला बिल्कुल साफ है। वो दुनिया से कह रहे हैं, देखिए, ये सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, ये आप सबकी समस्या है। वो ईरान के खिलाफ एक ग्लोबल फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं आर्थिक नतीजों की और ये कैसे हजारों किलोमीटर दूर हो रहा एक संघर्ष सीधे तौर पर ब्रिटेन के आम घरों तक पहुंच रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सब का रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। इसका जवाब छुपा है ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में। और ये सिर्फ कोई दूर की आशंका नहीं है। ब्रिटिश गैस के प्रमुख ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ये लड़ाई चलती रही तो घरों के बिल बढ़ना अपरिहार्य है। मतलब इसे टाला नहीं जा सकता, ये होकर ही रहेगा। इसका असर तो पंप पर दिखना भी शुरू हो गया है। पेट्रोल की कीमतें 12 पेंस प्रति लीटर बढ़ चुकी हैं और डीजल में तो ये बढ़ोतरी दुगनी है। ये एक ठोस उदाहरण है कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स सीधे लोगों की जेब पर असर डालती है। हालत इतनी गंभीर हो गई है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी है। इससे पता चलता है कि सरकार इस आर्थिक खतरे को कितनी गंभीरता से ले रही है। और आखिर में आइए देखते हैं कि यह संकट सिर्फ अर्थव्यवस्थाओं को ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे पुराने और मजबूत गठबंधनों में से एक में कैसे दरार डाल रहा है। दशकों से अमेरिका और ब्रिटेन सबसे करीबी सहयोगी माने जाते रहे हैं, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति खुलेआम ब्रिटिश प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। ये कूटनीति में एक बहुत बड़ी दरार है और दिखाता है कि तनाव किस हद तक बढ़ चुका है। और फिर बात और भी पर्सनल हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कॉमेडी स्केच शेयर किया जिसमें उनके सबसे करीबी सहयोगी को कमजोर दिखाया गया था। यह एक ऐसा कदम है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, खासकर तब जब दोनों देश एक बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? इस सार्वजनिक बेइज्जती के बावजूद दोनों नेताओं के बीच हुई एक फोन कॉल को सरकारी तौर पर रचनात्मक बताया गया।
ये हमें दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो दिखता है और जो असल में होता है उसमें कितना बड़ा फर्क हो सकता है। तो हम आज यहाँ खड़े हैं, एक तरफ सैन्य दबाव, दूसरी तरफ आर्थिक संकट और तीसरी तरफ राजनीतिक गठबंधन टूट रहे हैं। दुनिया एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी है। सवाल बस इतना है कि सबसे पहले क्या टूटेगा।